नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम रेमेडियल टीचिंग टॉपिक है वो इंग्लिश का कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने शिक्षण विधियों की आप बात करते हो तो इंग्लिश के जो प्रिंसिपल है वो करवा दिए हैं, CLT वाला टॉपिक करवा दिया है, इंग्लिश के जो चैलेंज और डिफिकल्टीज है वो करवा दिया, मल्टीलैंग्वेजिज्म हमने करवा दिया और रेमेडियल टीचिंग हम अब अभी कर ही रहे हैं। तो और भी टॉपिक हम कल तक कंप्लीट है वो इंग्लिश के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे शिक्षण विधियों के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो वीडियो भी आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा देखो, उच्चारण में एक आध गलतियां हो जाती है क्योंकि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने ये क्लास इसलिए उपलब्ध करवाई क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे थे और आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए थे जिससे आपका जो पात्रता है वो क्लियर हो जाए। और इनमें से प्रश्न आएंगे तो इसमें उच्चारण नहीं पूछेंगे आपसे क्या पूछा जाएगा, उत्तर पूछा जाएगा, तो वो आपके सही हो जाए इस उद्देश्य से। बाकी आप एडजस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज अपना रेमेडियल टीचिंग जो टॉपिक है इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा रहता है कि विच ऑफ दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग जो स्ट्रेटजी है ना उसमें कौन से इसमें शामिल होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, प्रोग्राम्ड टेस्ट या इसमें से दोनों और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको बताना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो रेमेडियल स्टडी से जो आपका टीचिंग है ना इससे संबंधित है। वो एक्शन रिसर्च भी होता है और प्रोग्राम्ड टेस्ट ये भी होता है, तो दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे। उसके बाद में द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, द एम जो रेमेडियल टीचिंग का जो एम है वो क्या है आपसे ये पूछा गया, उद्देश्य क्या है इस बारे में आपसे पूछा गया कि जो रेमेडियल टीचिंग क्यों करवाई जाती है। तो टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स, रीटच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स। तो जो रेमेडियल टीचिंग करवाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक तो ये है कि आपकी जो डिफिकल्टीज है ना, जो कठिनाई उनका पता लगाने के लिए किया जाता है रेमेडियल टीचिंग, या फिर जो एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट, रीटच इनकरेक्टली लर्नड स्किल, जो आपने जो भी सीखा है ना वो अगर आपने गलत तरीके से सीखा है तो उनको सही सुधारने के लिए करवाया जाता है। इसमें दे रखा है जो आपकी इनइफेक्टिव हैबिट है ना, वो जो सही से सही आदतें आपके लिए उनमें सुधार करने के लिए या उनको बाहर करने के लिए करवाया जाता है, इस बारे में आपसे पूछा गया है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कौन सा सही होगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके अंदर ये 2 कठिनाइयों का पता नहीं लगाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है सुधार करवाने के लिए जो रेमेडियल टीचिंग है वो करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व, तो रेमेडियल टीचिंग है वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं ये आपसे पूछा गया है। एक तो रहता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल, जो आपने कुछ सीख रखा है ना उसमें सुधार करने में, रेक्टिफाइंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, जो आपकी कोई भी समस्या आ रही है उस विशेष क्षेत्र को की पहचान करने के लिए, आइदर 1 और 2 या नाइदर 1 और 2। तो इसमें ये कह रहा है या तो दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखो जो रेमेडियल टीचिंग है ना वो समस्या का जो आपका जो विशेष एरिया ना उसमें पता लगाने के लिए भी किया जाता है, इसके अलावा जो आपने जो कुछ सीखा है उसमें सुधार करवाने के लिए भी करवाया जाता है। तो इसका सार ये है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी की शिक्षण विधि हमने कंप्लीट करवा दी है, वो आप जरूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास टॉपिक और अधिगम और अभिप्रेरण 3 टॉपिक कितने शानदार तरीके से करवाएं। 2011 से लेकर 25 तक जो भी प्रश्न बन सकता है उससे सारे के सारे प्रश्न करवा दिए, PYQ और MCQ बेस्ड जो क्लास रही है। और आप अगर देखोगे उनको और पेपर में बैठने जाओगे तो उस टाइम आप याद करोगे कि वास्तव में जो प्रश्न उन्होंने बताए थे वो शानदार थे और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। उसके अलावा NEP 2020, NCF 2005, बाल कल्याणकारी योजना, ठीक है, RT एक्ट 2009 भी बहुत शानदार तरीके से हमने करवाया है। तो देखो रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरियड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, रेमेडियल टीचिंग शुड बी कैरियड आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जो आपकी रेमेडियल टीचिंग है ना वो कब लागू करनी चाहिए ये आपसे पूछा है कि पहचान है वो किस चीज़ की पहचान करने के बाद में है वो लागू करनी चाहिए, ऐसा कुछ इसमें दे रखा है। तो इसमें टेक्स्ट एंड लर्निंग, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोज। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें मेरिट्स ऑफ टीचर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स कोज।
उसके बाद में रेमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड, तो जो रेमेडियल जो प्रोग्राम है ना, जो रेमेडियल टीचिंग करवाई जाती है, मतलब उपचारात्मक जो शिक्षण करवाया जाता है ना, ये किस बात को ध्यान में रख करके करवाया जाता है, ये जो डिजाइन किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, ईच स्टूडेंट वीकनेस, ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और नन ऑफ द अबव। तो आपका रिमेडियल प्रोग्राम है वो किस बात को ध्यान में रख करके तैयार किया गया था, ये आपसे पूछा गया। एक तो इसमें बताया कि प्रत्येक स्टूडेंट की कमजोरी को ध्यान में रख के, प्रत्येक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रख करके, या स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस है उन दोनों को ध्यान में रख के। तो रेमेडियल जो प्रोग्राम है ना वो दोनों को ध्यान में रख करके ही डिजाइन करवाया गया था। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। रेमेडियल टीचिंग इज ए, जो रेमेडियल टीचिंग है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया 6 नंबर प्रश्न में। तो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग करवाने, जो शिक्षण करवाने की तैयारी। प्री टीचिंग प्रोग्राम, प्री टीचिंग प्रोग्राम शिक्षण प्रोग्राम से पहले की। सिस्टमेटिक प्रोसेस या रैंडम प्रोसेस, तो जो आपका रेमेडियल टीचिंग होता है ना वो हमेशा क्या रहता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में द रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु आर, जो रेमेडियल जो इंग्लिश की जो क्लास है ना, उपचारात्मक शिक्षण इंग्लिश की जो क्लास है वो कौन से स्टूडेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी रहती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट के बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। तो देखो इसमें तो इसका कोई योगदान नहीं है, उम्र का इसमें कोई योगदान नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपना सही नहीं रहता है। अनएबल टू अचीव द रिक्वायर्ड ग्रेड, अगर उसने जो आपकी जो जरूरी जो ग्रेड है ना वो अगर उसने प्राप्त नहीं किया तब आपकी रिमीडियल क्लास लगाई जानी चाहिए। पुअर एंड कांट गेट फॉर्मल एजुकेशन, जो है वो गरीब है और जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए रिमीडियल टीचिंग है। रिच एंड कैन अफोर्ड कंप्यूटर, जो अमीर है और जो कंप्यूटर भी क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, क्या उनके लिए रेमेडियल क्लास है। तो रेमेडियल क्लास क्यों लगाई जाती है इंग्लिश की, उनके लिए लगाई जाती है जो क्या कर नहीं पाते हैं, रिक्वायर्ड जो ग्रेड है ना वो प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उनके लिए क्या लगाई जाती है, आपकी रेमेडियल क्लास लगाई जाती है। रेमेडियल क्लासेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, जो रेमेडियल जो क्लास है ना किसके लिए महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो सोसाइटी के लिए, ब्राइट स्टूडेंट के लिए, डिसेबल्ड वन के लिए या इंटेलिजेंट वन के लिए। तो बताओ कौन से के लिए जो आपकी रेमेडियल जो क्लास होगी ना वो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो कौन के लिए निभाती है ये, डिसेबल्ड वन, जो अपनी ग्रेड है वो रिक्वायर्ड ग्रेड नहीं प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अन्य स्टूडेंट से पिछड़े होते हैं, उनके लिए क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, जो आपकी साधारण जो रेमेडियल जो इंग्लिश है ना, उपचारात्मक इंग्लिश है, वो किसको कवर करती है, वोकैबुलरी को, रीडिंग कंप्रहेंशन को या दोनों को। तो बताओ किसको कवर करती है, तो वोकैबुलरी को भी करती है और रीडिंग कंप्रहेंशन दोनों को ही करती है कवर। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, जो इस रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण का जो भाग नहीं है, इसमें आपको ये बातें पूछी गई है। टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर, टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम्स, सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम है, यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल वर्क इज टू हाईलाइट वीक स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द केज ऑफ हु आर लैक इन स्टडी। तो जो वीक जो स्टूडेंट हैं, कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको हाईलाइट करना और कारणों का पता लगा करके जो स्टडी में जो पीछे है ना बच्चे उनके कारणों का पता लगाना। स्पॉट द वीक एंड पनिश देम, स्पॉट द वीक एंड पनिश देम और मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको जो आपकी जो बैकवर्डनेस है उसके बारे में उनको अवगत करवाना या उनको अवेयर करना। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा रिमीडियल टीचिंग से संबंधित, तो होगा कि कारणों को पता लगाना, जो स्टडी में पिछड़ेपन का कारण है ना उनका क्या करना, पता लगाना। उसके बाद में रेमेडियल टीचर शुड कीप ए लाइजनिंग विद द पेरेंट्स टू, रेमेडियल टीचर शुड कीप ए लाइजनिंग विद द पेरेंट्स टू, जो रेमेडियल टीचर है ना वो बच्चे के जो माता पिता है ना उनके साथ किस प्रकार से संपर्क स्थापित करे, ये इसमें कहा गया। शुड कीप ए लाइजन विद द पेरेंट्स टू, जो संपर्क स्थापित करता है वो किसके लिए करे, ये इसमें पूछा गया है। इसमें देखो देर का, इंश्योर द वीकनेस ऑफ देयर चाइल्ड, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द केज बिहाइंड चाइल्ड लैगिंग।
तो जो बच्चों के साथ संपर्क स्थापित करने का उनका मुख्य लक्ष्य क्या रहता है रिमेडियल टीचर का, कि जो बच्चे की जो पिछड़ेपन का कारण है ना उनको पता लगा उसके जो लैगिंग, देखो बिहाइंड चाइल्ड लैगिंग, तो बच्चा है वो पढ़ाई में पिछड़ापन है ना, उनके अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनके माता पिता के साथ में उनका क्या रहना चाहिए, संपर्क रहना चाहिए। इस प्रकार से इसका आप समझ सकते हो। उसमें उसके बाद में है विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन। इसमें से कौन सा है वो ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज नहीं है या लाभ नहीं है, ये आपसे पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न में। तो गिव ए सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर, एलिमिनेशन ऑफ बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, द इंस्ट्रक्शन पेस इज फ्लेक्सिबल। तो इनमें से आपका जो एडवांटेज है वो कौन सा नहीं होता है ऑनलाइन क्लास का, देखो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ये है वो आपकी कॉस्ट के हिसाब से भी ठीक रहता है, बिल्कुल सही रहता है इसमें, ठीक है, लाभ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है। द इंस्ट्रक्शन पेस इज फ्लेक्सिबल, जो निर्देश होते हैं ना वो क्या होते हैं, लचीले होते हैं, ये भी ठीक है। गिव ए सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। विच वन ऑफ दीज इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन, तो जो ऑनलाइन रिमेडियल एजुकेशन है इसके हानिकारक क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, नुकसान क्या है इसका, ये आपसे पूछा गया है। तो इट इज इजी फॉर स्टूडेंट टू नेविगेट इन्फॉर्मेशन, तो जो आपकी ऑनलाइन जो रेमेडियल एजुकेशन है वो बिल्कुल सरल होती है स्टूडेंट को निर्देश देने के लिए या उनको सलाह देने के लिए या उनको दिशा देने के लिए या सूचना देने के लिए, ठीक है, ये तो सही है। नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, तो जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है वो इंस्ट्रक्टर की तरफ से नहीं होता इसमें। ए वेल डिजाइंड ऑनलाइन कोर्स मेक इट ईजी, तो ये भी ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर वाला है वो इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में द टीचिंग विच इज नीडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज एंड फेल इन वन सब्जेक्ट, तो आपकी जो टीचिंग है कौन सा आपका अध्यापन है कि आवश्यकता होती है उन स्टूडेंट को जो क्या करते हैं, हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडी, जो पढ़ाई में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और एक सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, फेल होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को कौन से शिक्षण की आवश्यकता होती है, इस बारे में आपसे पूछा गया। तो हम पढ़ रहे हैं रेमेडियल टीचिंग, तो यही हो जाएगा आपका रेमेडियल टीचिंग, इसमें सही हो जाएगा। तो इंग्लिश के मैंने बताया आपको प्रिंसिपल करवा दिए, मल्टी लैंग्वेज वाला टॉपिक हो गया, इसके अलावा CLT वाला टॉपिक हो गया, चैलेंज और डिफिकल्टीज हो गई हैं, तो ये टॉपिक हमारे इंग्लिश शिक्षण विधियों के कंप्लीट हो गई। हिंदी शिक्षण विद्या कंप्लीट हो गई है। मनोविज्ञान की बात करते हो तो मैंने बताया अभिप्रेरणा, बाल विकास और अधिगम इतने शानदार तरीके से करवाएं, अगर आप देखोगे तो आप कहोगे वास्तव में एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है और आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना तो भी आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा NCF 2005, NEP 2020, बाल कल्याणकारी योजनाएं, RTE एक्ट, ये भी हमने हमारे चैनल पर करवाए हैं, तो आप जरूर जा करके आप देख सकते हैं, उन्हें चेक करें और बाकी के बचे हुए जो टॉपिक है ना वो आपको मिल जाएंगे, कल शाम तक कंप्लीट करवा देंगे, तो आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना, और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। धन्यवाद।